प्रणाम साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और साथियों मैं वापस से व्लॉग लेके आ गया हूँ। थोड़ा सा लग रहा था यार व्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ क्या करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब ठीक है यार, एक चुनाव हारे हैं इसका मतलब जिंदगी थोड़ी हार गए। अब वापस से डे टू डे लाइफ की रूटीन में लगेंगे। जो हमने सोचा था कि हम चुनाव के बाद में करेंगे वही चीजें अब करेंगे अपन लोग। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन मेरे पापा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद से जैसे कुछ चीजें थी जिनको मैं इतने दिनों से निगलेक्ट करके बैठा था, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो अब ये सब चीजें करेंगे। अभी भी हम लोग कॉमर्स कॉलेज ही जा रहे हैं। ये जो अपनी उम्र का समय होता है ना 18 से लेके 20 साल के बीच में, यही होता है जो इंसान की जिंदगी को सुधारता है और बिगाड़ता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन को अब इस टाइम को किस प्रकार यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी मेरे सारे भाई थोड़े से निराश थे कि अपन ने इतनी मेहनत करी उसके बाद में वो नहीं हो पाया। लेकिन वो एक चीज नहीं थी जिंदगी के अंदर, जिंदगी में और भी चीजें हैं जिन पे अपन को ध्यान लगाना है, अपने को सक्सेस पानी है। तो अभी सोच रहा हूँ क्या करना है। आप लोग बताओ साथियों कि आगे मेरे को किस तरह कदम बढ़ाने चाहिए, आगे मेरे को क्या करना चाहिए जिंदगी के अंदर। अभी तो मेन चीज तो देखो, कल से मेरा एग्जाम है, सबसे पहले तो उसकी तैयारी करेंगे अपन लोग। अभी एग्जाम की पढ़ाई ही कर रहा था मैं घर पे, उसके बाद में अभी अपन लोग फॉर्म वगैरह फिल करने आए हैं कॉमर्स कॉलेज। अभी फॉर्म वगैरह फिल करके फिर अपन लोग घर पे जाके और पढ़ाई करेंगे और कल सुबह अपना एग्जाम देते हैं अच्छे से। अभी तो एक बार पासिंग मार्क्स ले आते हैं, पास हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिला था पढ़ने का। और फिर इसके बाद में जो एग्जाम्स होंगे उनमें थोड़ा कोशिश करेंगे अच्छे नंबर लाने की। बाकी भैया तुम लोगों ने आगे क्या सोचा, अब घर में निकलोगे या अब क्या सीन है अपन लोगों का? क्योंकि क्या अपने एग्जाम है कल से, तो 9 तारीख सब साथ बैठे ग्रुप स्टडी करेंगे। हाँ 9 तारीख के बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। 9 तारीख के बाद भी क्या ही करेंगे भाई। अब कुछ दिमाग मतलब ब्लैंक सा हो गया, मतलब ज्यादा आशा ऐसी उम्मीदें सी रही नहीं है जिंदगी के अंदर। भाई क्या करेंगे 9 तारीख के बाद मैं बताता हूँ क्या करेंगे। अब आ रहे हैं अपने चुनाव, अपने कॉलेज के चुनाव। भाई रुद्र वो लड़ेगा तेरे को या तो पता नहीं है शायद, कॉलेज के चुनाव भी 2 साल तो नहीं होने वाले। 2 साल तैयारी करेंगे ना मेरे भाई, इतने तो मेरे को हाँ भाई नाम सही है, 2 साल में भाई ब्रांड बनाएंगे खुद को। 2 साल में ब्रांड बन जाएंगे भाई। अच्छा ऐसी बात है क्या? सिक्का चलेगा, सिक्का। अच्छा सिक्का चलेगा नोट चलेगा भाई, नोट। कैंपेनिंग कर लोग कहते हैं सिक्का चलेगा, रुद्र कह रहा है नोट चलेगा तो भाई सुनो मेरी बात, अभी चुनाव से निकले, मेरा मन तक नहीं हो रहा कि हम कोई चुनाव का डिस्कशन करें, चुनाव की बात करें। अभी तो पढ़ते हैं, देख अपना फर्स्ट सेमेस्टर खत्म करते हैं जनवरी में। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे माहौल सेट करता है, धीरे धीरे। तो क्या बातें कर रहे हैं? देखो दुख तो मुझे बहुत ज्यादा है चुनाव हारने, क्योंकि हम नहीं कर रहे, हम जीतने डिजर्व करते थे यार। जो अपने मेहनत की थी ना, हाँ वो मेहनत सही में जीतने लायक ही थी। हाँ। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, भगवान ने नहीं चाहोगा हम जीते, हम और जिंदगी में कुछ सीखें। हाँ। तो हम चुनाव हार कर भी निराश नहीं होंगे और हम जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब रुद्र बोल रहा है कार्तिक चुनाव लड़ेंगे, तो उस चीज में हम सोच सकते हैं। पहले टाइम से बोल ही रहा था इनको कि यूनिवर्सिटी का प्रयास से चुनाव लड़वाएंगे। हाँ, तो अपन सोच सकते अपन हैं को कि चुनाव- यूथ का पूरा सपोर्ट है ये अपन को। हाँ तो अपन सोच सकते हैं देखो अगर चुनाव, वैसे तो मेरा मन तो नहीं है सच बताऊं तो, सोचेंगे अगर तुम सारे भाई बोलोगे तो, लेकिन सच बताओ ना दरअसल दिल से अगर मैं बोलूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अब चुनाव वगैरह लड़ने का। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी अपन ऐसे इतना अच्छा होते हुए भी अपन नहीं जीत पाए, तो निराशा सी है। मेरा तो बस यही मन है कि अपन सब लोग मिलके पापा की लकीर को लंबा करते रहे, जो पापा ने मेहनत करी उसी में अपन योगदान देते रहे और पापा के साथ बना के रखें। तो देना ही है भाई। लेकिन वही है, वो तो देखो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैंने पापा से भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी अभी तक। जब चुनाव हुए थे ना उस दिन से लेके अभी तक मेरी पापा से एक बार भी कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात ही नहीं हुई। मैंने ना पापा से डिस्कशन नहीं आया ना कुछ करा। मैंने पापा ने मम्मी ने फैमिली टाइम स्पेंड किया। दुख तो है ही, देखो जनता में भी है, अपन को भी है। आज होने को 500 लोगों ने स्टोरी लगाई थी कल इंस्टाग्राम पे कि हमारे विधायक तो पुष्पेंद्र जी है, हम तो उन्हीं को मानते हैं। तो चाहने वाले खूब लोग थे अपने। अब कॉलेज में घुस चुके हैं अपन लोग, अब चुनाव की तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। अब चुनाव की बातें हम बाद में ही करेंगे। अभी इतना आत्मबल भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं चुनाव का डिस्कशन करूं। अभी अपन चलते हैं, अभी अपन थोड़ा पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं। पहले फॉर्म फिल करते हैं। एग्जाम देते हैं। हाँ पहले 9 तारीख तक हमारे एग्जाम है साथियों। 9 तारीख तक एग्जाम में लगते हैं थोड़ा सा, फिर दिमाग लगा के ढंग से सोचेंगे कि किस प्रकार अपन को करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इधर देख, क्या कह रहे हैं? फोटो क्यों खींच रहा है तू मेरी? फॉर्म में लगानी है। ये अपने आलोक भैया है। आलोक भैया हमारी सहायता कराने के लिए आ गए हैं। और साथियों ये है हमारी कॉमर्स कॉलेज। अब यहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे अपन लोग। भैया बताओ जरा कौन से पद पे थे आप? वाइस प्रेसिडेंट कॉमर्स कॉलेज। रग रग में जिसके है राजस्थान। जल्दी हो 6 बजे की लाइव है यार। लाओ बुक्स भी तो लेनी अरे हाँ बुक्स भी तो लेनी है। बुक नहीं ले सकते आप आज? नहीं लेते। एक्चुअली साथियों मेरे पापा अभी जयपुर में नहीं है, इसलिए मम्मी पापा दोनों बाहर चले गए हैं आउट ऑफ जयपुर। तो वहीं से आज पापा लाइव करने वाले हैं, तो जल्दी घर पे चलते हैं और फिर अपन लोग लाइव देखेंगे। तो
साथियों अभी हम लोग तो घर पे आ गए हैं, लेकिन अभी घर पे बहुत ही नेगेटिव सा माहौल हो रखा था काफ़ी दिनों से। मतलब बहुत परेशान चल रहे थे सब लोग। दिन में 10 लोग आते हैं। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो घर में कैसा माहौल हो जाता है ना, कि दिन में 10 लोग आते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, उस तरह का सा माहौल था घर पे। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि पापा और ज़्यादा परेशान हो, कि पापा वैसे ही बहुत दुख में थे। अभी सब लोग दुख में थे, मम्मी पापा मैं। तो हमने जो है पापा को, अभी मम्मी जो है गाँव लेके चले गए हैं, ताकि थोड़ा पापा दादा दादी के साथ में रहें, उनके खुद की मम्मी पापा के साथ में रहें पापा। तो फिर पापा थोड़ा ठीक फील करेंगे, तो इसलिए पापा को तो अभी गाँव भेज दिया। तो वहाँ से आज पापा एक लाइव वीडियो करेंगे फेसबुक पे गाँव से ही, कि अपने सांगानेर की जनता के लिए और जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके साथ लगे हुए थे ना, उन लोगों के लिए। आज साथियों कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि मुस्कुरा लूँ, हंस लूँ, खुश हो लूँ, लेकिन दिल से हमें पता है कि अब एक हार सी मान गया हूँ मैं भी। ज़िंदगी में एक हारी हुई सी फीलिंग आ रही है। दुख हो रहा है, आज बोल रहा हूँ नहीं यार, चुनाव था, सब कुछ थोड़ी ख़त्म हो गया, ये नहीं हो गया। लेकिन जब सोचता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अब क्या बचा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि मेहनत बहुत करी थी पिछले 10 साल से, पापा ने मेहनत करी थी। पिछले 1.5-2 साल से मैं मेहनत कर रहा था। पिछले 6 महीने से मैं भी 24 घंटे पापा के साथ लगा हुआ था। और पापा तो पिछले 5 साल से 24 घंटे लगातार लगे थे सांगनेर के लिए। आज सांगनेर की जनता को मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ऐसा नेता वापस कभी नहीं मिलेगा, जो इंसान आज हर कदम पे लोगों के साथ खड़ा था, इतनी मेहनत कर रहा था। अब बाकी ठीक है, पापा क्या कहना चाहता है जनता से, क्या नहीं है, अब वो देखेंगे यार लाइफ में। क्योंकि चुनाव के बाद से लेके अभी तक मेरे हिसाब से पापा शायद जनता को फेस नहीं कर पाए थे। उनने कोई ना बात करी ना कुछ और हुआ। तो अब वहाँ से एक लाइव वीडियो कर रहे हैं पापा, उसके माध्यम से सब लोगों से बात करेंगे। तो अपन भी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं पापा। नमस्कार दोस्तों, सादर वंदन। साथियों, बहुत लंबे समय बाद आज लाइव पे आने का अवसर लिया है मैंने। कुछ अपने मन की पीड़ा आपके सामने जाहिर करनी है। कुछ आज साथियों ने, जिन्होंने अपनी जी जान लगा करके आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरे संघर्ष में साथ दिया है, उनका भी मेरे को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना है। साथियों, जैसा आपने देखा, अभी मैंने चुनाव लड़ा। इससे बेहतर चुनाव पूरे राजस्थान में कोई नहीं लड़ सकता। खूब लोगों का आशीर्वाद था, जोश था, जुनून था, और लोगों ने खूब विश्वास दिया। हालांकि मैं पहले दिन से जानता था कि सांगानेर की सीट हमारे कांग्रेस के लिए बहुत कठिन सीट है। पूरे सांगानेर विधानसभा में एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत परिचय करने का प्रयास किया पूरे 5 साल में। जिसने जो काम बताया, जिसने जो पीड़ा बताई, जिसने जिस परिस्थिति में मुझे याद किया, उसके बीच में मैं पहुंचा। कोई कमी नहीं रखी हमने हमारे प्रयासों में। आप सबने भी खूब सहयोग किया मेरा। इन साथियों, अंतिम परिणाम वही हुआ जो लोग कहते थे कि विकास की कोई कद्र नहीं है, रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। आप कितने ही जन सेवा कार्यालय खोल लो, इस सांगानेर में तो धर्म जाति की राजनीति चलेगी, विकास गौण हो जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको 20 दिन पहले पार्टी ने टिकट दिया, जो सांगानेर के बारे में कुछ नहीं जानते, और सांगानेर की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठा लेती है, एक ऐतिहासिक वोटों से जीत दे देती है। जनता का निर्णय हमें स्वीकार है। साथ ही मैं हमारे जीते हुए नए विधायक जी को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, भजन लाल शर्मा जी को, कि आप सांगानेर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। जिस राह पर सांगानेर को हमने विकास की गति दी है, बढ़ाने का प्रयास किया है, उन कार्यों को आप आगे लेके जाएं, 2 गुना 4 गुना और ज़्यादा काम करें,
कि आपकी सरकार है, आप विधायक हैं। पिछले 20 सालों में आपकी सरकार भी रही, आपके विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन जो जनता की अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतर पाए। साथियों, आपकी सेवा में मेरा जन सेवा कार्यालय हमेशा जारी रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए मैं आप लोगों से दूर रहूँगा। दोस्तों, मैं टूट चुका हूँ। मैंने कोई सेवा में कमी रखी हो तो बताएं। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सांगानेर की देवतुल्य जनता को हर क्षण दिया है। पूरे घर परिवार, बीवी बच्चों को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के सांगानेर की जनता जनार्दन की पूरे 5 साल सेवा की, इस आशा के साथ कि एक नया विश्वास जगेगा, एक नया सूरज उगेगा। लोग जात पात, पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ कर के विकास को तवज्जो देंगे। कोरोना जैसी महामारी के अंदर पूरे 1 महीने की वो रातें मुझे याद है जब पूरी रात जगता था। मैं रात को 2 बजे भी साइलेंट करके फ़ोन को सोना पड़ता था और सुबह उठता था 4 बजे। तब लगता था कि 2 घंटे में किसी भाई ने अपने पिता को, किसी पिता ने अपने बेटे को, किसी ने अपने माँ को, अपनी बहन को तो नहीं खो दिया। डरते डरते फ़ोन बंद रखता था, क्योंकि उस दौर में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल के बेड मिलना बहुत मुश्किल थे। लेकिन दोस्तों, जनसेवा की कोई चीज़ काम नहीं आई। चुनाव में तो वही हुआ जो लोग मुझे यहाँ सांगानेर की धरा पर कहते थे। अब मैं किसको क्या दोष दूँ? मैं तो मेरी किस्मत को ही दोष देता हूँ कि 1000 लोगों ने कहा कि सांगानेर जैसी जगह पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने उनको नकार दिए, उनकी बातों को। सबको मैं कहता रहा कि सांगानेर की जनता समझदार है, विश्वास दिलाया है कि वो विकास के साथ है, काम के साथ है, वो मानवता के साथ है, वो व्यवहार के साथ है। लेकिन अब मुझे लगने लग गया कि राजनीति में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जिन साथियों ने मेरा साथ दिया, आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज 97,000 से ज़्यादा वोट मुझे दिए हैं लोगों ने। हार जीत मेरी किस्मत थी, लेकिन मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। पिछली बार जब मेरे को 73,000 लोगों ने वोट दिए, मैंने पूरे 5 साल अपना धर्म निभाया, कर्म ही धर्म, कर्म ही पूजा, देह के साथ, और इस बार भी निभाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हर तरह से टूट चुका हूँ। घर परिवार, पैसा, आप समझ सकते हैं राजनीति में कितना पैसा लगता है, कैसे राजनीति की जाती है। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, सबको दाव पे लगाया जाता है। फ़ोन चालू करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्या जवाब दूंगा? लोग आ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। ये अगर मेरी मेहनत में कोई कमी थी तो मैं मानता। मैं तो सबका ही धन्यवाद दे रहा हूँ। जिन लोगों ने साथ दिया उनका ज़्यादा, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद है। 5 साल में मेरे से कोई गलतियाँ हुई हो तो मेरे को क्षमा करें। अब मैं कुछ समय आप लोगों से दूर रहूँगा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा किसी ने सेवा की हो तो बताएं। जितनी मैंने सांगानेर की देवतुल्य जनता की सेवा की, अगर इतनी सेवा मैंने किसी भी अनजान ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, जहाँ लोग जाति धर्म की जगह भावनाओं से जुड़ते हैं, वहाँ मेहनत की हो, तो आज मैं विधायक भी होता और अच्छे वोटों से जीता हुआ रहता। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो,
जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया क्षेत्र में, और वहाँ लोगों ने उनको जिताया, जहाँ जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स का भेदभाव नहीं देखा। और ये सांगानेर जैसी जगह पर ये सारी चीज़ें चलने लग गई, ये हमारे लिए भी घातक है। मैं सबका धन्यवाद भी दूंगा, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो आज ऋणी हूँ आप सभी का। जिस तरह से हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, एक आवाज़ पर आप लोग तैयार रहे, मेरे बिना फ़ोन करे भी, मेरे एक आह्वान पे, मेरी एक व्हाट्सएप कॉल पे, एक मेरे रिकॉर्डिंग वाले कॉल पर आपने जितना जी जान मेरे लिए लगाई चुनाव के दौरान, मैं उसको भूल नहीं सकता। दोस्तों, जिन्होंने साथ दिया है उनका मैं एहसान मानूंगा, ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। कुछ दिनों तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। उन कुछ दिनों में जो लोग मेरी तरह परेशान हैं, तो हज़ारों लोग परेशान हैं। 1 लाख के करीब वोट दिए आप लोगों ने। 1 लाख वोट कम नहीं होते राजनीति के अंदर। लोगों की जमानत भी जब्त होती है। हार जीत ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो हमारे प्रयास थे वो इससे बेहतर प्रयास नहीं हो सकते। लेकिन जब लोगों की भावनाएं जाति धर्म में बढ़ जाए, पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ जाए, विकास जहाँ गौण हो जाए, व्यवहार जहाँ गौण हो जाए, 24 घंटे का जन सेवा कार्यालय खोल करके जो लोगों ने सेवा देखी वो गौण हो जाए, एक नई ऊंचाइयों की तरफ विधानसभा को जाते हुए देख करके भी लोग मौन हो जाए, तो ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी भावनाओं की मैं जैसा भी हूँ हमेशा कद्र करूँगा, आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं दोस्तों कुछ समय के लिए शांति चाहता हूँ, पूरे 10 साल की शांति। पिछले 5 साल से आपने देखा है, हर पल मैंने होली हो, दिवाली हो, वार हो, त्यौहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब आपके बीच में रहा हूँ। कभी भी मैंने मेरे सांगानेर के परिवार को अलग नहीं समझा और कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक अनजान व्यक्ति ने भी, गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी, और अमीर से अमीर व्यक्ति ने, या बड़े से बड़े व्यक्ति ने, किसी ने भी फ़ोन किया, किसी में कोई भेदभाव नहीं समझा, सबको बराबर सम्मान दर्जा दिया, सम्मान दिया। एक व्यक्ति ने ही फ़ोन किया, मैं कार्यालय बैठा हूँ, तो उसके लिए कार्यालय गया। इतनी जनसेवा किसी ने की हो तो आप बताइए। और यही जनसेवा अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में की होती तो आज फिजा अलग होती। ये दोस्तों, दोष मैं किसी और को नहीं देके मैं मेरी किस्मत को ही देता हूँ। और मैं दोस्तों क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि मैं आप लोगों की आशाओं पे खरा नहीं उतर पाया। और विश्वास रखना दोस्तों, जिन्होंने साथ दिया है, ज़िंदगी के अंतिम मुकाम तक आप लोगों के साथ मुझे पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मौत से पाला मेरा